चलते हैं। पवित्र बाइबल में जो हमने वचन दिया था, जो पिछले संडे दिया था वचन, क्या किसी को याद है? ये याद है तो हाथ खड़ा कीजिए। बस पिता परमेश्वर का वचन जब होता है उसे आपने याद रखना है, पूरी तरह याद रखिए, अपने अंदर रखिए वचन। ये थोड़ी है उसी टाइम सुन लिया बाद में भूल गए। आज का वचन जो होगा वो भी मैं आपसे पूछूंगा। आज का वचन, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पहले पिछले संडे वचन किया था उसी के साथ का दूसरा भाग हम करने वाले हैं। तो मरकस की पुस्तक 8 की 34 में से लिया था वचन, मरकस की पुस्तक। मैं एक बार आपको बता देता हूं, पिछले संडे का भी वचन आपने याद रखना है। कहते उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वे अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वे उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे पीछे और शुभ समाचार के लिए अपना प्राण गवाएगा वो उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो पिछले संडे वचन हुआ था ये हुआ। परमेश्वर ने कहा अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर ने सारे जगत का पाप गुनाह उठा लिया था, श्रापों को उठा लिया था, पापों गुनाहों को पीछे नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर ने सारे जगत का पाप, शराब, यानी कि वो क्रूस उठा लिया था। तो आप क्या अपना बोझ, अपने घर की फैमिली का बोझ ही, यानी कि बोझ क्या है? क्रूस, वही उठाने तो बहुत है। आज बहुत सी ऐसी भाई बहन है जो क्रूस जब उठाती है, थोड़ा सा बोझ आता है, परेशानी आती है तो छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं प्रभु यीशु मसीह को और वापस मुड़ जाते हैं जिस जगह से आए हैं। अरे प्रभु ने कहा है क्रूस उठा मेरे पीछे हो ले। आपको पीछे चलते जाना है, जैसे हालात आपके जैसे भी हो, आपने चलते जाना है। आपकी नेचा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए आपका इतना कि मेरे प्रभु मुक्ति दाता है, उद्धार करता है, वो मेरे को मेरा बोझ उतारने की हिम्मत रखते हैं। हालेलुया। तो सारा जगत कमा ले, कोई भी सारी दुनिया की दौलत कमा ले, तो अपने प्राण की हानि कर ले तो क्या फायदा है? आपको क्या करना है? परमेश्वर के बीच जीना है, परमेश्वर के बीच ही मरना है। तो परमेश्वर कहते हैं जो मेरे लिए मरेगा वो बचाया जाएगा, और जो अपने प्राण बचाएगा वो अपने प्राणों की हानि देखेगा। कहने का मतलब है यहां पे धरती पे हर एक ने जाना है, इस बॉडी को छोड़ना है। ये बॉडी माटी की बनी हुई है, लेकिन जो परमेश्वर हमें जिंदगी देंगे, हम परमेश्वर के बीच बनेंगे, उसका शुभ समाचार सुनते हुए, उसके हुक्मों पे, विधियों पे चलते हुए, तो हम ये सिर्फ
बॉडी छोड़ेंगे यहाँ पे, और आगे हमारा आत्मा बच जाएगा, वो रूह बच जाएगा वहां पे। जब हम वहां पे जाएंगे, हम नरक में नहीं जाएंगे, हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, स्वर्ग में रहेंगे। वो रहेगा इंसान जो पापों गुनाहों को छोड़ेगा, यहाँ पे बदियों बुराइयों को छोड़ देगा और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेगा अपना क्रूस उठाकर। हालेलुया। तो आज उसका दूसरा भाग हम करने वाले हैं। पूरे ध्यान से सुनना है वचन को। हम देखते हैं लुका की पुस्तक 5:1। क्या लिखा है? यहां पे लिखा है, जब भी परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वे गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। सुनिए यहां पे क्या लिखा है। प्रभु यीशु मसीह प्रचार करने वाले थे और बहुत भीड़ थी वहां पे, और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह पीछे पीछे जा रहे थे, भीड़ ऊपर ऊपर आ रही थी। वो झील के किनारे तक पहुंच गए, प्रभु पीछे पीछे। अब झील है, झील के बीच थोड़ी चले जाएंगे। वहां पे 2 नाव लगी हुई थी, 2 किश्ती लगी हुई थी। वो किश्ती शमौन की किश्ती में प्रभु यीशु मसीह चढ़ गए, शमौन की किश्ती में चढ़े। यहां पे लिखा है, जब आज भी परमेश्वर के दास जब प्रार्थना करने लगते हैं तो बहुत सी भीड़ आगे आगे अपना सिर करती है। वो सिर करती है, मेरे हाथ रख दो मैं चंगाई पा लूंगा, मेरे हाथ रख दो मैं शिफा पा लूंगा। चाहे पास्टर को धक्के लगते रहे, ऐसे प्रभु यीशु मसीह को धक्के लगा रहे थे, धक्के लगा रहे थे। धक्के लगाने वाले मत बनिए। प्रभु को धकेलते कौन है? जो खाली चंगाई लेने के लिए आते हैं, खाली शिफा लेने के लिए आते हैं। वो धकेल देते हैं, बाय बाय कर देते हैं प्रभु को। हमने चंगाई लेनी, हमारे ऊपर हाथ रख दिया, बस हमने शिफा पाई, अब हम जा रहे हैं। फिर वो नजर नहीं आते। जो पूरी तरह प्रभु के पीछे हो लेते हैं क्रूस उठाकर, वो हर संडे नजर आते हैं, उनके चेहरे नजर आते हैं। यहां पे भी लिखा है यही। उन्होंने देखा वहां पे, जब हम देखते हैं 5:3 में, उन नाव में से एक पर जो शमौन की थी, यानी कि पतरस की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा सा हटा ले। तब वे बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा प्रभु यीशु मसीह। जब वे बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हालेलुया। पहले क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने? पहले उसकी किश्ती में सवार हुए। आप हर एक के पास किश्ती है, सभी के पास किश्ती है।
ये जो बॉडी है ये झील है, और जो आपका मन है ना, जो दिल है आपका, वो आपकी किश्ती है। जिस दिन आपने अपने मन के अंदर अपने प्रभु यीशु मसीह को सवार कर लिया, तो फिर देखना आपके काम कैसे होते हैं। कोई काम रुकने वाला नहीं है आपका। जब आपने अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने मन में बैठा लिया, जो आपका मन है, आपका दिल है, वो प्रभु यीशु मसीह की किश्ती है। जैसे ये किश्ती है, शिमोन की किश्ती। शिमोन की किश्ती में सवार हुए प्रभु यीशु मसीह। कोई अंदर आने नहीं देता प्रभु यीशु मसीह को। अपने कामों में लगे हुए हैं। दिल में क्या है, अंदर क्या रखा हुआ है, ये दिल किसको दिया है। जे अब अपनी बहने की बात करें तो बहनों ने अपनी सहेली को दिल दिया हुआ है। यही दिल सहेली को दिया है। भाइयों की बात करें, अपने दोस्तों को दिल दिया हुआ है। यही दिल, ये दिल किसको देना है, प्रभु यीशु मसीह को देना है, क्योंकि ये किश्ती है प्रभु यीशु मसीह की। जब ये प्रभु यीशु मसीह आपके दिल की किश्ती पे सवार होंगे, तो कोई काम रुकने वाला नहीं है। आप बरकतों से भर जाएंगे। ये वचन मेरे को परमेश्वर ने दिया है पवित्र आत्मा के वसीले। जो ये वचन सुनेगा, आज वो सेम नहीं रहेगा। आमीन। हालेलुया। जब हम पवित्र बाइबल की पुस्तक में, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम देखते हैं, जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3:20 में, तो क्या लिखा है वहां पे हम देखेंगे। 3:20 यहां पे प्रकाशित वाक्य 3:20 कहते, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। कहते तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटा रहा हूं, तेरे दिल का दरवाजा। आप लोगों के भी दिल के दरवाजे पे खड़े हैं प्रभु यीशु मसीह, वो आपके दिल के दरवाजा खटखटा रहे हैं। कहते खोलिए दिल का दरवाजा, खोलिए अपना। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वे मेरे साथ। जब आप उसके लिए, प्रभु के लिए दिल खोल देंगे, तो प्रभु आपके अंदर आएंगे। वो आपके दिल के अंदर आ जाएंगे, आपके मन के अंदर आ जाएंगे। और 3:21 में लिखा है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। जो जीत पाएगा, जो जीत जाएगा इस दुनिया के बीच मेरे पीछे पीछे होते हुए, वो जीत जाएगा। उसको कहते हैं मैं अपने साथ सिंहासन पे बैठाऊंगा, अपने दाएं हाथ। जैसे मेरे पिता ने मुझको अपने दाएं हाथ बैठा लिया था, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वे सुन लें कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया। खुदा का आत्मा आपको कुछ कह रहा है आज। जब आप अपने दिल के अंदर, अपने मन के अंदर अपने प्रभु यीशु मसीह को जगह देंगे, वो आपके अंदर आ जाएंगे। वो आप किश्ती में सवार होंगे। वो किश्ती में सवार होंगे। जब आपके साथ बैठे होंगे, आपको कोई कमी नहीं आएगी, कोई कटी नहीं आएगी। आपके काम ऐसे चलेंगे, ऐसे।
आपके जो फाइनेंस है वो सुपर ब्लेस हो जाएंगे। और आज जो वचन सुन रहा है उनके काम में बरकत आ जाएगी, आपके पैसे में बरकत आएगी, आपके फाइनेंस सुपर ब्लेस हो जाएंगे। विश्वास करना, मैं आपकी गवाहियां सुनूंगा यहां पे। हालेलुया। तो मेरे को पिता परमेश्वर ने कहा कि आज का जो वचन है, जो आज कोई सुनेगा उसके फाइनेंस सुपर ब्लेस हो जाएंगे, उसके काम सुपर ब्लेस हो जाएंगे। तो ये गवाहियां मैं आपसे सुनूंगा। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का वचन आपसे कुछ कह रहा है। आगे हम देखेंगे कि पिता परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जैसे मत्ती की पुस्तक में हम देखेंगे, तेरह बाब उसकी 31 आयत, मत्ती की पुस्तक, हाँ 13 की 31। यहां पे राज के बारे में बताया है, परमेश्वर के राज के बारे। परमेश्वर का राज कैसा है? वो राय के दाने जैसा है। यहां पे लिखा है, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज राय के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो लिया। यानी कि किसी मनुष्य ने अपने खेतों में बोया। वे सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है, सबसे बड़ा हो जाता है, और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पंछी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर का राज। जेकर आप परमेश्वर के राज में अपना फाइनेंस बढ़ाना चाहते हो, अपने काम को बढ़ाना चाहते हो, अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हो, तो ये दृष्टांत दिया है प्रभु ने। कहते परमेश्वर का राज एक दाने के जैसा है, राय के दाने जैसा। जब आप राय का दाना देखो बीजते हो, वो साग पात सभी पेड़ों से बड़ा पेड़ बन जाता है। तो उन पर वो इतना बड़ा हो जाता है कि आकाश के पंछी उसके ऊपर आकर बसेरा करते हैं। जो उड़ने वाले पंछी हैं वो आकर वहां पे रुकते हैं, बसेरा करते हैं। और मेरे भाइयों मेरे बहनों, जब आप बीज बोएंगे, अपनी कमाई का बीज जो आप अपने घर में कमाते हो, उसका 100 का 10 जब परमेश्वर के नाम का बीज बोओगे आप, तो आप देखना, जब आप वफादारी से बीज बोते हो, वो खाते नहीं हो आप, उसका बीज खाते नहीं परमेश्वर का। जो परमेश्वर से वादा कर लेता है कि परमेश्वर मैं 100 का 10 निकालूंगा, तो मैं बीज मैं डालूंगा आपके नाम का, मैं बोऊंगा, तो देखना आपका फाइनेंस कितना बढ़ेगा, आपके पैसे में कितनी बरकत आएगी, इतनी बरकत आएगी, इतनी बरकत आएगी कि रखने के लिए जगह थुड़ जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जे आप देखना, कर देखना आपके घर में कितनी बरकत आएगी। लेकिन इसके लिए
क्या चाहिए? दिल चाहिए, दिल। दिल चाहिए। जब हम अपना दिल परमेश्वर के लिए खोलते हैं तो हर एक बेटी बेटे के मार्ग खुल जाते हैं। किसके खुलते हैं? जो दिल खोलता है, अपना दिल खोलता, उसके मार्ग खुल जाते हैं। जेकर आप मार्ग खोलना चाहते हो तो अपने दिल को खोलिए और देखना, फिर आपके घर में इतनी बरकत आएगी कि रखने के लिए जगह थोड़ेगी। हालेलुया। तो मैं आपको वचन के बीच लेके जाता हूं। तो पिता परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। हम फिर देखेंगे लुका की पुस्तक 5:4 में, जब मैं बातें कर चुका तो सिमोन से कहा, गहरे में ले चल। कहता है नाव को गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। अरे जब आप अपने बीच का जाल बिछाओगे इस संसार के बीच, तो यहाँ पे आपको बताने वाला हूं, इतनी बरकत आपके घर में आएगी कि रखने के लिए जगह थोड़ेगी, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो आगे क्या लिखा है? कहते जाल बछाइए, जाल बछा दीजिए। जब आप जाल बछाएंगे इस धरती पर, तो फिर देखना आपके घर में इतनी बरकत आएगी कि रखने के लिए जगह थोड़ेगी। आगे आपको पता चलने वाला है कितनी बरकत आएगी। तो प्रभु यीशु मसीह ने किसको कहा? पतरस को कहा, अपना जाल फेंक। वो पतरस प्रभु यीशु मसीह से ये धरती पर उम्र से बड़ा था। वो उम्र से बड़ा था, डबल था, यानी कि एज का डबल था, और अपने काम में भी बहुत ज्यादा चालाक था, चुस्त था। उनको मालूम था, उसको पता होता था कि मछली किस जगह पे है, किस जगह पे मछली है, मैं उस जगह पे जाल डालूंगा। वो इतना बुद्धिमान था अपने काम में। तो यहां पे बड़े ध्यान से सुनना। सिमोन ने आगे यानी कि पतरस ने क्या कहा? पतरस सिमोन ने प्रभु यीशु मसीह को क्या कहा? सिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां गहरे में आई और उनके जाल फटने लगे। हालेलुया। कितना को समझ लगी? हाथ खड़ा कीजिए। पतरस ने क्या कहा? कहते कि प्रभु, हमने अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, अपनी चालाकी से इतने देर का हम काम करते हैं। हमने तो सारा रात यहाँ पे मछली पकड़ने का जतन किया, लेकिन कोई मछली नहीं आई। लेकिन फिर भी प्रभु, मैं आपके कहने पे जाल फेंकता हूं। जब आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को मान लेंगे, प्रभु यीशु मसीह का कहना मान लोगे, तो जिस जगह पे जाओगे आप बरकत पाओगे। आप जिस जगह पे जाओगे मुबारक होगे। आप अपने काम में जाओगे, आपके काम सुपर ब्लेस हो जाएंगे। आपके पैसे में बरकत आ जाएगी, आपके घर में बरकत आ जाएगी। हालेलुया। एक दूसरे को कह दो कि भाई को कह दो, बहन को कह दो कि आज तू पूरी तरह बरकत लेके जाएगा, बरकत लेके जाएगी।
आज तो खाली जाने वाले नहीं हैं। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। पिता परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जब आप परमेश्वर के वचन पे अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, परमेश्वर के वचन को मानकर उसके वचन पे चलेंगे, तो आपके काम होने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। आपके काम कोई रुकने वाला ही नहीं है। यहां पे क्या लिखा है? कहते कि इतनी मछलियां आ गई, पर कहते प्रभु मैं आपके कहने पे जाल फेंकता हूं। जब उसने जाल फेंका तो इतनी मछलियां आ गई कि उनका जाल फटने लगा। उनकी जो किश्ती थी वो भर गई मछलियों के साथ। अब हम आगे देखेंगे 5:7 में कहते इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे, एक और किश्ती थी, किसकी? यूहन्ना और याकूब की। और वहां पे क्या? इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्हें आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। यानी कि दोनों किश्तियां दोनों भर गई मछलियों के साथ। और दोनों किश्तियां इतनी भर गई कि डूबने लगी। इतनी बरकत। यानी कि जब आप परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, परमेश्वर के वचन पे अड़े खड़े रहेंगे, अरे आपके घर में तो बरकत आएगी, और आपके भाई बहन के भी घर में बरकत आ जाएगी, आपके साथियों में भी बरकत आ जाएगी। हालेलुया। अरे कोई ऐसे नहीं रहेगा। हर एक आपके घर की फैमिली, आपके भाई बहनों की फैमिली, आपके रिश्तेदार जो आपके साथ मेल मिलाप करने वाले हैं, वो भी बरकत पा जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कहते वो उनकी भी जो किश्ती थी साथियों की, वो भी भर गई। किसके साथ? पूरी तरह मछलियों के साथ भर गए। जब मछलियों के साथ भरी तो इसको क्या कहते हैं? कहते हैं बरकत। बरकत पे बरकत। अरे एक किश्ती तो भर गई, साथ में साथियों की भी किश्ती भर गई। इसको बरकत बोलते हैं। कब मिलेगी बरकत आपको? जब आप अपनी किश्ती में प्रभु यीशु मसीह को सवार करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को जगह देंगे। अरे कोई जगह देने के लिए तैयार ही नहीं है। जो जगह देगा अपने मन में, अपने दिल में प्रभु यीशु मसीह को, वो देखना उसके घर में इतनी बरकत आएगी, इतनी बरकत आएगी, रखने के लिए जगह थोड़ेगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको, आज अपना दिल कहां लगाया है हमारे भाई बहनों ने? ड्रामों पे लगाया हुआ है, फिल्मों में लगाया हुआ है, गानों में लगाया हुआ है, संसार के बीच लगाया हुआ है अपना दिल। अरे अपना दिल लगा लो प्रभु यीशु मसीह के साथ, और प्रभु यीशु मसीह को अपनी किश्ती में सवार कर लो, तो देखना सारे काम हो जाएंगे, बरकतों से भर जाओगे। हालेलुया। तो पवित्र बाइबल का वचन आपसे बात कर रहा है। तो पिता परमेश्वर का वचन क्या कहता है? लुका की पुस्तक 5:8 में हम देखेंगे। ये देखकर सिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा। यानी कि पतरस प्रभु यीशु मसीह के पांव पर गिरा। देखो वो पतरस
जिसने देख लिया प्रभु यीशु मसीह को कि सचमुच ये परमेश्वर का बेटा है, तभी तो इसके कहने पे मैंने जाल फेंका तो इतनी मछली आ गई, 2 किश्तियां भर गई। तो वो कहने लगा कि मैं पापी हूं, मुझसे चले जाओ। प्रभु यीशु मसीह किन लोगों के लिए आया है? अरे पापियों के लिए तो ही आया है। पापियों को तो बचाने के लिए आया है, कोई धर्मियों को थोड़ी बचाने आया, पापियों को बचाने आया है। हालेलुया। तो क्या कह रहा है? कहते चले जाओ प्रभु जी, मेरे से चले जाओ, मैं पापी हूं। आज जहां पे कुछ ऐसे विश्वासी हैं, वो अपनी आदत छोड़ना नहीं चाहते, अपना ऐप छोड़ना नहीं चाहते, वो काम जो करते हैं वो छोड़ना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि मैं जान गया प्रभु यीशु मसीह को कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के बेटे हैं, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह को कहता हूं प्रभु यीशु मसीह मेरे से दूर चले जाओ, क्योंकि मैं अपना ऐप कर रहा हूं, मैं कैसे छोड़ दूं? जो मैं काम करता हूं मैं कैसे छोड़ूं? जो मैं नशे करता हूं मैं कैसे छोड़ दूं नशे को? अरे जो मैं व्यभिचार करता हूं मैं व्यभिचार को कैसे छोड़ूं? जो मैं जुआ खेलता हूं उसको मैं कैसे छोड़ दूं? अरे मैं इधर जाता हूं उधर जाता हूं, मैं कैसे छोड़ दूं? मैं प्रभु यीशु मसीह आपको छोड़ देता हूं, लेकिन अपने काम नहीं छोड़ूंगा। पतरस क्या कहता है? पतरस कहता प्रभु मैं पापी हूं, मुझको छोड़ के चले जा। अरे भाई, जेकर पापी हो तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ले, तेरे पाप साफ कर देगा प्रभु, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास है पापों गुनाहों की माफी। पापों गुनाहों की माफी किसके पास है? हालेलुया। ये कोई इंसान नहीं कहता, ये पवित्र बाइबल कहता है। ये पुराना पवित्र बाइबल लिखा हुआ ये कहता है कि सिर्फ पापों गुनाहों की माफी का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो अपने अपने काम, बुरे काम छोड़ना नहीं चाहते। इस पापी दुनिया में जो पाप कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, उन लोगों को मैं समझाना चाहता हूं कि अपने पापों गुनाहों को छोड़कर, अपने बुरे कामों को छोड़कर, इस संसार के जितने भी बुरे काम हैं उनको छोड़कर, अरे प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठा लो और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लो। हालेलुया। तो आप क्रूस उठाने के लिए तैयार हो जाओ। जब आप क्रूस उठा लेंगे तो आपके काम देखना कैसे होंगे? जब आपका विश्वास पूरा प्रभु यीशु मसीह पर होगा। जब हम आगे देखेंगे लुका की पुस्तक 5:9 में, तो क्या लिखा है? कहते क्योंकि इतनी मछलियां के पकड़ने जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और यहाँ पे कुछ शब्द रह गए। यहाँ 8 पे क्या लिखा था? कहते ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। और 9 में लिखा, क्योंकि इतनी मछलियां पकड़ने जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, पतरस से क्या कह दिया? उस टाइम क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को? उस टाइम क्या कहा? कहते मत डर। क्या कहा? मत डर। बोलिए सभी,
मत डर। और मैं आप सभी को कहता हूं, मत डरिए, छोड़ दीजिए सारे पापों गुनाहों को, छोड़ दीजिए संसार के बुरे कामों को जिनके आप पीछे भागते हो, पैसे के पीछे भागते हो। कहते पैसा कमा लूं, मैं कोठी ले लूं, कार ले लूं, मेरी इज्जत बढ़ जाए। अरे कहते जब परमेश्वर के राज को तुम खोज लोगे, जब परमेश्वर के राज को जान लोगे, ये सारा कुछ आपके पीछे पीछे आना शुरू हो जाएगा। और पैसा भी आएगा, कोठियां भी आएगी, कारें भी आएगी, और सब कुछ जो आपको चाहिए वो मिलेगा। हालेलुया। तो पहले क्या करना है? पहले परमेश्वर के पीछे हो लेना है, उसके पीछे चलना है, क्रूस उठाकर। हालेलुया। जब क्रूस उठाओगे आपके घर वाले भी एतराज करेंगे। हो सकता है कोई ना कोई रिश्तेदार, भाई बहन, पवित्र बाइबल कहता है, मैं नहीं कहता, कि कहते कि मेरे नाम पे आपको बहुत बातें सुननी पड़ेगी, बहुत बातों को सुनना पड़ेगा। भाई यही क्रूस उठाने का मतलब है। झूठा नाम भी लगाएंगे आपके, दोष लगाएंगे आपके ऊपर झूठा, आपको ये भी सहना पड़ेगा। आपको कहेंगे नहीं जाना प्रभु यीशु मसीह के घर में। बहुत सी बातों को आपने सुनते जाना है। इसी को कहती है क्रूस उठाना। क्रूस उठाते जाओ, चलते जाओ, इधर उधर मत तक देखो, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देखना है आपने। जब आप इधर उधर नहीं देखोगे तो प्रभु यीशु मसीह को देखोगे, देखना आपके काम होते जाएंगे। जो आप जितना आप चाहते हो, जितने काम, उससे कई ज्यादा गुना करके दिखाएंगे वो प्रभु, कई ज्यादा। आपने कोई ऐसे काम सोचे भी नहीं होंगे जो प्रभु आपको करके दिखाएंगे। हालेलुया। तो क्या लिखा है? कहते मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। कहते आपके बाद क्या करेगा? पहले तो मछली पकड़ता था ना, मछलियों को पकड़ता था, अब मनुष्यों को पकड़ेगा, जीवित मनुष्यों को पकड़ेगा। जीवित जो कौन है जीवित? अरे भाई वो जीवित जो परमेश्वर की आग जिस पे लग गई, परमेश्वर ने जिसको चुन लिया उसको बुला लेता है परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने भवन में आ जाइए। तू साफ है, बाकी की जो आपके अंदर बदी बुराई है वो यहां पे निकल जाएगी, आपके पाप के नाम खत्म हो जाएंगे। यहां पे तू आना शुरू कर। तो वो खींच लेते हैं, परमेश्वर खींच के अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठा देते हैं। जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं भाई बहन, आप अपनी मर्जी से नहीं आए, आपको परमेश्वर प्यार करते हैं और परमेश्वर ने आपको लेके आए हैं। परमेश्वर आपको लेके आए हैं अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के चरणों में, ताकि आप बरकतों के साथ बन सके, आप आशीष पाए, बरकत पाए और आप जीवित रहें और आपका आत्मा कभी नाश ना हो और हमेशा के लिए आप जीवित रहें। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन? प्रभु यीशु मसीह ने शमौन से कहा मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आ और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। काम पीछे, अपना काम को छोड़कर जब किनारे पे किश्ती लगा दी तो
सारा काम छोड़ छोड़ कर किसके पीछे बोले? अरे प्रभु यीशु मसीह के पीछे। ये नहीं है कहते कहते बाजार में जाकर मैं जो मछलियां लेकर आया उसको बेच के आता हूं, मैं अपनी किस्ती का पूरी तरह अपने जाल जोल धोकर फिर पीछे आता हूं। अरे छोड़ दिए उन्होंने सारी किस्तियों को, जालों को छोड़ दिया, किस्तियों को छोड़ दिया, काम को छोड़ दिया, जो मछलियां थी उसको भी छोड़कर किसके पीछे होले? अरे प्रभु यीशु मसीह के पीछे होले। तू भी, आप भी, सभी प्रभु यीशु मसीह के पीछे होले। हालेलुया। प्रभु ने ये कहा है, ये नहीं मैं कहता कि आप काम छोड़ दो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रभु ने जो वचन के बीच कहा है 6 दिन काम कर और 7वां दिन मुझे दे, तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? अरे बरकत दूंगा। अरे 7वें दिन मैं आपको बरकत दूंगा। आज संडे का दिन है, आप सभी प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आए हो, बरकत लेने के लिए आए हो, और आज कोई बचेगा नहीं। बरकत एक एक बेटी बेटे को बरकत मिलेगी। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी बरकत पाएंगे, अभी जो देख रहे हैं वो भी बरकत पाएंगे, इस वचन को जो बाद में सुनेंगे वो भी बरकत पाएंगे। यीशु मसीह के नाम से, उसके जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन।